बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरज़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शुक्र अबी बकरिन वाजिबुन अला उम्मती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। चढ़ते हुए सूरज से हमें बढ़ के यकीन है, चढ़ते हुए सूरज से हमें बढ़ के यकीन है। सिद्दीक़ सा उम्मत में कोई और नहीं है। चढ़ते हुए सूरज से हमें बढ़ के यकीन है। सिद्दीक़ सा उम्मत में कोई और नहीं है। बाग़ी का मुक़द्दर है सदा पिटते ही रहना। सिद्दीक़ तो पहलू मुहम्मद में मकी है। जो सहाबा के बाग़ी का हुब्बदार है, जो सहाबा के बाग़ी का हुब्बदार है, दीन व मिल्लत का दरअसल गद्दार है। जो सहाबा के यारों का दुश्मन हुआ, वो भला तेरा कैसे वफ़ादार है। जिसकी नस्लों में सिद्दीक़ कोई नहीं, वो भी सिद्क़ व वफ़ा का अलमदार है। आलो असहाब की मैं करूँ नौकरी, आलो असहाब की मैं करूँ नौकरी, जान लेना कि तारिक समझदार है। लायक सज़ी वकार अरबाब इल्म व दानिश असहाब इल्म व फ़ज़ल, मैं उम्मीद वासिक रखता हूँ कि आपने मेरे साथ मिल कर के दुरूद पाक पढ़ा होगा। और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है जिसने दुरूद पाक वाकई मेरे साथ मिल के पढ़ा है। वो जिसने पढ़ा है वो ज़रा हाथ खड़ा करें। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो झूठा हाथ मत खड़ा करें वरना मारे जाएंगे। जिन्होंने पढ़ा है वो हाथ खड़ा करें। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सभी लोगों ने माशाअल्लाह दरूद पाक पढ़ा है। अब जिन जिन लोगों ने दरूद पढ़ा है वो दीवारें छोड़ के आगे हो जाए, वगरना मैं कहूँगा ये टिड्डू हो रहे ते बारू हो रहे। सीधी सी बात है, हंसने वाली बात नहीं है। ये दीवारें छोड़ के आगे हो जाए। इधर से भी देख रहा हूँ, जवान भी देख रहा हूँ, ये जिन्होंने कंबल और चादरें ली हुई हैं, कौन ये सर्दी लग रही है, चादरें ला ही दे, वगरना अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपसे चादरें उतरवा ही देगा। और आगे हो जाएं, मैंने कहा है आगे हो जाएं। वहीं बैठ कर के तुम इधर उधर हिल गए, तुमने कहा मौलवी नू पता लगे भई असी कुछ अगे हुए हैं। बुलंद आवाज से कह दें सुबहान अल्लाह। ज़रा जागें। मौलाना अब्दुल बासित बेचारों ने इतना ज़ोर लगाया, मैं देख रहा था, बजाय इसके कि तुम उनके नारे का जवाब देते, तुम मौलाना साहब को देखते जा रहे थे कि मौलवी साहब ज़ोर थे वह वाला ही जा रहे। भाई उन्होंने आपके लिए नारा लगाया है, आप नारे का जवाब दें। आप यहाँ आज एक में फिर तू दीवार ना ला गया मुंडिया, तेरे पीछे एल्फी लगी हुई है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये आज आपको जगाने के लिए सारे लोग जमा हुए हैं और वो नारा लगा रहे हैं, आप उनका मुंह देखते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप यहाँ सुनने नहीं तके ना लाए जे। इसलिए मिल कर के एक जवाब दें, नारे तकबीर। ये कोने वाले जो बैठे ना, 4-5 मुंडे इकट्ठे होके, इनको जवाब नहीं आता, दुआ करें इन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का अल्लाह तौफीक अता कर दे। फिर कह दे नारे तकबीर। बस इसी तरह आपने जागना है। कुछ आप जागेंगे तो कहने वाला बेचारा कुछ कह सकेगा। हम भी काफ़ी देर के यहाँ आए हुए हैं और वली कामिल उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद अकरम साहब ज़ीदा शर्फ हो, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें मौलवी झूठ बोल रहे हैं, मौलाना साहब तो आए नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आने वाले सारे टाइम से आए हैं, पिन डाले सारे लेट आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने प्रोग्राम को ख़ुद कामयाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। होना ये चाहिए था कि आज आपकी मस्जिद अंदर बाहर गलियों हर एक में भरी हुई नज़र आती, इसलिए कि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो सारे एक दीन की बात करने आ रहे हैं। तो दीन की बात जितना दूर तक पहुँचे उतना ही फ़ायदा होता है। बहरहाल अरबाब इंसाफ आप तशरीफ़ लाए, हम दिल से आपकी कदर करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सब कह दें आमीन। आप इस महफ़िल में बैठे हैं और आज के आपके प्रोग्राम और दरस क़ुरान की वजह, इनेकाद, मौजू वो ये है कि ये जो महीना गुज़र रहा है ये जमादी-उस-सानी का महीना है और जमादी-उस-सानी के इस महीने की 22 तारीख़ को खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन, खलीफ़ा अव्वल, खलीफ़ा बिला फ़स्ल, जानशीन पैगम्बर, खलीफतुर रसूल, इमामुस सहाबा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सब कह दें रज़ी अल्लाह ताला। कहें यार, कहें, ये सबक याद करके जाएं, रज़ी अल्लाह ताला। आपकी ज़बान चलती रहेगी तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ आपके पल्ले में पड़ता ही रहेगा। ये उनका यौम वफ़ात है और हम हर साल ये सबक याद करवाने नहीं आते हैं बल्कि सुनाने आते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि आप सुनने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। बंदे को दोहराई ना हो तो कुरान भी भूल जाता है। मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बंदे को दोहराई ना हो तो इंसान को सिपारे भी भूल जाते हैं। इसलिए हम अपना सबक दोहराने के लिए आपकी खिदमत में आते हैं ताकि ये सबक आपकी वजह से हमें याद हो जाएगा।
और हमारी वजह से आपको याद हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुबारक हस्तियों से हमारी जुड़ी हुई निस्बत इसे हमारी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कायम रखे। बुलंद आवाज़ से कह दें आमीन। मिनट बीच में से 2 गुजरते हैं, आप फिर ठंडे हो जाते हैं। आपको आमीन भी मैंने सिखानी है, अल्लाह अकबर भी मैंने सिखाना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैंने सिखाना है, रज़ी अल्लाह अन्हु भी मैं सिखाऊं तो यार फिर मेरे ख्याल च मैंने भी तरतीब रख लो तो चंगी गल है। खैर बहरहाल आज का हमारा प्रोग्राम वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से इनेकाद पजीर है। सामईन दिल नवाज, मैंने 3 बातें करनी हैं और कोशिश करूंगा कि तीनों कर पाऊं। नंबर 1 मेरी बात यह है कि आया सिद्दीक़ के बारे में पैगंबर का घर क्या कहता है, पैगंबर का घराना सिद्दीक़ के बारे में जज्बात क्या रखता है, पैगंबर का घराना सिद्दीक़ के बारे में क्या कहता है। और ये मैंने उन्वान इसलिए इख्तियार किया ताकि कल आपको कोई आपके इलाके का मलंग ये ना कहे कि अली दा ते ना ही थोड़े मौलवी नहीं लेंदे। तो इसलिए आज मैं एक ऐसी आपको लाइन दे के जा रहा हूँ जिसे तुम्हें खुद समझ आएगा कि अली वाले कौन हैं और अली को न मानने वाले कौन हैं। जाहिर बात है कि जिन का अली होगा उसका वो होगा जिसके लिए अली कुछ कहते हैं। तो मेरी बात पहली ये है कि आपने इस बात को समझना है कि पैगंबर का घराना सिद्दीक़ अकबर के लिए क्या कहता है। ऑपरेटर अपनी जगह पे आए, मुझे खुद आवाज़ समझ नहीं आ रही, आपको कैसे आएगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए नबी का घराना क्या कहता है, पैगंबर का घर क्या कहता है, पैगंबर के आले बैत क्या कहते हैं, पैगंबर की आल क्या कहती है, पैगंबर की औलाद क्या कहती है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि हज़रात आले बैत का उस शख्स के बारे में फतवा क्या है जो सिद्दीक़ को नहीं मानता है। तो फतवा एक मैं देता हूँ, एक फतवा सूफ़ी अकरम साहब देंगे, एक फतवा हम जामिया अशरफिया के मुफ्ती देंगे। और यकीन जानिए हमारे फतवे में कमज़ोरी आ सकती है, पैगंबर के घराने के फतवे में कमज़ोरी नहीं आ सकती है। और तीसरी बात मैंने कहनी है कि आया आज हम आए क्यों हैं। ये 3 बातें आपने ज़हन में रखनी है। मैं फिर दोहरा के आपको तमहीज़ समझा रहा हूँ। पहली बात कि नबी के घर वाले सिद्दीक़ के बारे में क्या कहते हैं। नंबर 2 पैगंबर के घराने का फतवा सिद्दीक़ के दुश्मन के बारे में क्या है। नंबर 3 कि हम आए क्या हैं। बस आपकी तवज्जो रहे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़मून आपको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक याद रहेगा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हें 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ। वफ़ी रिवायतिन तरक्तु फ़ीकुम सकलैन, मैं तुम्हें 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ। किताबुल्लाह व इतरती के अल्फाज आपको मिलेंगे हदीस में कि एक मेरी किताब तुम्हारे पास है, एक मेरा घराना तुम्हारे पास है। तो आज मैं इसी से बात को लेना चाहूँगा कि हमें आज तक मलंग ने यही कहा है कि पैगंबर कहते हैं मैं आपको अपना घराना दे के जा रहा हूँ, सुनियो तुसी अल्लाह दे नबी दा घर ही छड़ बैठे हो। तो आज मैं यही उन्वान आपको बयान करना चाहूँगा कि हमने पैगंबर का घराना नहीं छोड़ा है। उस रब की किबरियाई की कसम है जिसने रात को अंधेरा दिया है, दिन को रोशनी दी है, फूलों को खुशबू दी है, जिसने सूरज को चमकना दिया है। जितना पैगंबर के आले बैत को अहले सुन्नत मानता है, कायनात में कोई इतना नहीं मानता है। खैर तवज्जो रहे मेरी बात पे, हर जगह पे सुभान अल्लाह नहीं होता, कहीं ये भी कहना होता है बेशक। मैंने जो बात की है उसका जवाब बनता है बेशक। जितना हम नबी के घर को मानते हैं इतना कोई भी पैगंबर के घराने को मानता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह के पाक पैगंबर ने ये कहा। और जब मैं ये पूछने बैठता हूँ कि बताइए तो सही, नबी के बाद वो पहला कौन है जिसे पैगंबर के अहले बैत का सरखेल कहा जाए, तो जवाब आता है उसे असदिल्लाहिल गालिब कहा जाता है, उसे जुल्फ़कार का मालिक कहा जाता है, उसे हसनैन का अब्बा कहते हैं, उसे ज़हरा का खामिद कहते हैं, उसे पैगंबर का भाई कहते हैं, उसे अखी रसूल कहते हैं, उसे फ़ातिह खैबर कहा जाता है, उसे शुजा कहा जाता है, उसे बहादुर कहा जाता है। तो मैंने कहा बस फिर यहीं से ही आगाज़ करते हैं। मैं तुम्हें लेके जाता हूँ हज़रत अली के दरवाज़े के ऊपर कि बाबा आप ही हमें बताइए, हमारे यहाँ तकीपुर में एक वो है जिसके 3 कोने का झंडा है, एक वो है जिसके 4 कोने का है। चलो कोई गल नहीं, हक दी गल कहते और समझाने में कोई मसला तो मुश्किल नहीं है। एक वो है जो हक 4 यार वाले बैठे हुए हैं, एक वो है कि जो 5 तन वाले हैं। हम 5 वाले भी हैं, हम 4 वाले भी हैं, लेकिन दुनिया ने फ़र्क रखा है, ये दोनों मौजूद हैं। तो अली मैं तेरे दर पे खड़ा हूँ कि तू ही मुझे कोई ऐसी बात बता ताकि वो भी माने और ये भी माने, इसका भी झगड़ा ख़त्म हो जाए, इसका भी झगड़ा ख़त्म हो जाए। वो भी कहे मैं अली की मानता हूँ, ये भी कहे मैं अली की मानता हूँ, वो भी कहे अली की बात अथेंटिक है, ये भी कहे अली की बात अथेंटिक है, वो भी कहे पंचायत में फैसला इसी के पास है, जो फैसला वो करेंगे वो फैसला हमें मंजूर होगा, और ये भी कहे जो फैसला ये करेंगे वही फैसला हमें मंजूर होगा। इनका फ़ैसला हमारे लिए सर आँखों पे है। तो जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब मैंने दस्त बदस्ता खड़े होकर के अर्ज़ की, जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा आप ही बताइएगा कि सिद्दीक़ कौन होता है, आप ही बता दें कि जनाब अबू बकर कौन होते हैं। तो जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा मिंबर पे खड़े हुए और मिंबर पे खड़े होकर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा खुतबा इरशाद फरमाते हैं, और खुतबा इरशाद करते हुए सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु ये फरमाते हैं कि या अल्लाह या रब्बुल इज़्ज़त, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मेरी तेरे सामने इल्तिजा है, मेरी तेरे सामने दुआ है कि जो जो चीज़ें तूने हज़रात शेखैन को अता की हैं वही चीज़ें तू हमें भी अता कर दे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं खुलफ़ा ar-राशिदीन al-महदीजीना, ये हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने कहा तो मलंग ने फ़ौरन कहा मन हम अली, वो कौन हैं जिनको तुम खुलफ़ा राशिदीन कहते हो। ये जैसे ही मलंग ने कहा तो हज़रत अली ने फ़ौरन कहा कि वो दोनों हबीबा या वो दोनों मेरे भाई लगते हैं, इमाम अल हुदा, वो दोनों इमाम हिदायत हैं। ये 2 शख्स हैं, रजुला अल कुरैश, ये कुरैश के 2 आदमी हैं, अबू बकर व उमर। हज़रत अबू बकर इसका नाम है, एक का नाम उमर है। इसलिए मैंने रब से दुआ की है या अल्लाह कि जैसी हिदायत तूने उन्हें दी है वैसी अली को दे, जैसी रहमत उन पे है वैसी अली पे हो जाए, जैसा उन पे फजल वैसे मुझ पे हो जाए, जैसा उसको तूने मकाम बख्शा है वैसे मुझे बख्श दे, जैसे उन्हें तूने कामयाब ज़िंदगी दी है वैसी मुझे भी कामयाब ज़िंदगी दे दे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने जब ये कहा तो मलंग से जैसे ही हजम न हुआ, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु ने उसकी बात को सुना तो हदीस के अल्फाज ये आते हैं कि अगमर्रा व रमक़त ऐनाहु, हज़रत अली का चेहरा सुर्ख हो जाता है, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के चेहरे पे सुर्खी आ जाती है, अलीउल मुर्तज़ा गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, और फिर जनाब अलीउल मुर्तज़ा की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आंसू जारी हुए तो फिर ज़बान अली है, अली बोलते चले जाते हैं। मलंग का पेट में मरोड़ उठता जाता है कि जिसे मैंने कहा था, मेरा सवाल ये था कि तुम किसे कहते हो, खलीफा राशिद किन्हें तुम कह रहे हो, वो कौन है, आवाज़ ऐसा, वो कौन है जिसे तुम ये कह रहे हो। उन्होंने इतनी बात पे रुके नहीं कि वो कह देते कि एक अबू बकर है, एक उमर है, वो कह देते एक वो है जो यारे गारे पैगंबर है, एक
एक वो है जो मुराद पैगंबर है, बल्कि ज़बान अली चलती जाती है। अली कहते हैं हिदायत के इमाम है, अबू बकर तो उमर। हजरत अली कहते जाते हैं मेरे दोस्त हैं। अबू बकर और उमर, हजरत अली कहते जाते हैं वो कुरैश के बंदे हैं। अबू बकर और उमर और अली इतना भी कह देते हैं, फरमाया युक्तदा बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दोनों वो हैं कि नबी के जाने के बाद जिनकी इक्तदा की गई है, लोगों ने जिन्हें मुक्तदा माना है। अली बात खत्म हो गई। अली अल मुर्तदा कहते हैं ठहर ठहर, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, मुझे कुछ और भी टीका लगा देने दे, ताकि कल कोई बंदा मेरा नाम ले करके मेरे अबू बकर को भोंके नहीं। कल कोई नाम ले करके मेरे अबू बकर के बारे में कोई गलत जुमला ना कह दे। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जिस बंदे ने अबू बकर की बात को माना है, हजरत अली कहते हैं आसमा वो बंदा हिदायत पे चल आया है, वो गुमराही से बच गया है। मन इत्तबा आसारहुमा, जिसने इन दोनों की हिदायत का इत्तिबा कर लिया है, वो हिदायत पे हो दिया इला सिरात मुस्तकीमा, वो सिरात मुस्तकीम की हिदायत पाके चला गया। मन इत्तसक बहिमा, जिस बंदे ने इन दोनों को पकड़ लिया है, जनाब सैयदना अली अल मुर्तजा कहते हैं वो बंदा अल्लाह की जमात में शुमार हो जाता है। ये जुमला मैंने नहीं कहा, ये जुमला अली कहते हैं, ये जुमला मैंने नहीं कहा, ये हैदर कर्रार कहते हैं, ये जुमला मैंने नहीं कहा, ये जुमला कहने वाला जुल्फकार का मालिक है। अबू बकर के लिए ज़बान अली चलती है, अबू बकर के लिए ज़बान हैदर चलती है, अबू बकर के लिए ज़बान जुल्फकार चलती है, अबू बकर के लिए ज़बान शौहर सैयदा ज़हरा चली जाती है। अली जिसे मुक्तदा कहते हैं मैं मुक्तदा कहता हूँ, अली जिसे इमाम कहते हैं मैं इमाम कहता हूँ, अली जिसे दोस्त कहते हैं मैं दोस्त कहता हूँ। अली जिसके लिए कहे इसके पीछे चल, मैं उसके पीछे जाता हूँ। अली जिसके लिए कहे इसकी मोहब्बत में गर्क हो जा, मैं उसकी मोहब्बत में गर्क हो जाता हूँ। मेरी बात न थी, बात नबी के घर की है, बात मेरी नहीं थी, बात अली की है, बात मेरी नहीं थी, बात ज़हरा के शौहर की है। तभी तो मैं कहता हूँ अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, अबू बकर भी तुम्हारे पास, अली भी तुम्हारे पास। अली वाले भी हम लगते हैं, अबू बकर वाले भी हम लगते हैं। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने जो कहा हमने वो माना है। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने किसके लिए कहा? ये जनाब फ़ारूक जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के लिए कहा, और यही कहा हजरत अली उल मुर्तज़ा ने जनाब फ़ारूक आज़म के लिए। फिर अली उल मुर्तज़ा का दौर चलता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया है कि जब ये वाक़या करबला हो जाता है, वाक़या करबला के हो जाने के बाद फिर दो तबके पैदा हो जाते हैं। उन तबकों के दौर में एक शख्सियत ऐसी भी है जिसको जनाब ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, जिसको इमाम सज्जाद कहते हैं। वो यही ज़ैनुल आबिदीन है जिसको अली का नवाज, अली का पोता कहते हैं। वो जनाब ज़ैनुल आबिदीन है जो हज़रत हुसैन का अकेला बच गया था। वो जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स आता है। मलंग ने आकर के सवाल किया, साल रजुलन अन अबी बकर, उसने अबू बकर के बारे में सवाल किया। जैसे उसने कहा अबू बकर, हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं क्या तू सिद्दीक के बारे में मुझसे पूछता है? बस ये कहना था तो मलंग बिगड़ गया, ये कहना था तो मलंग की उसी वक्त पेट में मरोड़ उठी है। कहते हैं अंत कुल्त सिद्दीक, क्या तू उन्हें सिद्दीक कहते हैं? हजरत अली उल मुर्तज़ा के पोते ने जैसे ये सुना तो हजरत अली उल मुर्तज़ा के पोते कहते हैं मैं सिद्दीक कहता हूँ, मैं सिद्दीक कहता हूँ। जालिमा तुझे नहीं पता, उसे मैंने तो सिद्दीक नहीं कहा बल्कि उसे सिद्दीक कहा है। तो पैगंबर ने कहा ये सिद्दीक है, मुहाजिरीन ने कहा ये सिद्दीक है, अंसार ने कहा ये सिद्दीक है, और मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है।
तभी तो कहने वाले ने कहा, जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा, उसको सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, उसको सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा, यूं ही सिद्दीक सब औलिया ने कहा। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न सिद्दीक माने वो जिंदीक है। ये हजरत अली और मुर्तज़ा का पोता ये कहते चले जाते हैं और साथ ये भी बद्दुआ देते हैं कि जो सिद्दीक को सिद्दीक नहीं कहता है, मेरी रब से दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी ज़बान को दुनिया में सच्चा न करे, उसकी ज़बान को आखिरत में सच्चा न करे। गोया अली और मुर्तज़ा का पोता अली से एक हाथ आगे निकल गया। अली ने तो यही कुछ कहा था कि वो इमाम है, पैगंबर वो इमाम है। अली ने तो इतना कहा था वो हिदायत के फूल हैं। ये तो एक हाथ आगे निकल के कहते हैं कि जो सिद्दीक को सिद्दीक नहीं मानता वो दुनिया में भी झूठा है, वो आखिरत में झूठा है। अगर दुनिया में सच्चा रहना है तो सिद्दीक को सिद्दीक कहना पड़ेगा। अगर दुनिया में सच्चा रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा कि अली मुर्तज़ा के पोते ने सच ही कहा था। मैं एक कदम आगे बढ़ा हूं तो फिर मुझे बाकर मिल जाते हैं। ये बाकर कौन है? अली मुर्तज़ा के ये पड़पोते लगते हैं, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ये बेटे लगते हैं, ये इमामत के सिलसिले के एक इमाम लगते हैं। ये 12 इमामों की लाइन रखा, ये बहुत बड़ा इमाम है जिसे बाकर कहा जाता है। उनसे बंदा आया है और आकर के सवाल किया कि मुझे मसला बताइए। आपने मसला बताया और मसले में ज़िक्र सिद्दीक आता है। जैसे उसने सिद्दीक कहा, मलंग फिर बिगड़ जाता है। हदीस तैयबा में आता है, फवासब वस्बतन, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बैठे तो जंप लगा के सीधे हो जाते हैं। वस्तकबल किबलतन, फिर किबले को मुंह करते हैं। जैसे बात को पक्का करना है तो चेहरा यूं करके कहते हैं, नेमत सिद्दीको, नेमत सिद्दीको, नेमत सिद्दीको। मुझे रब की किबरियाई की कसम है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है, वो सिद्दीक है। ये कहते चले जाते हैं, वो सुनते चले जाते हैं। रब्बा ये कैसा मकाम तूने दिया। ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं वो सिद्दीक है, इमाम बाकर भी कहते हैं वो सिद्दीक है, तो फिर आज हम भी कहते हैं वो सिद्दीक है। अमीर हमजा ने कहा वो सिद्दीक है, अली के पोते ने जो कहा मैंने कहा सिद्दीक है, अली के पोते ने जो कहा हमारे बुजुर्गों ने कहा वो सिद्दीक है। दुनिया वालों याद रखो, हम अली वाले भी हैं, ज़ैनुल आबिदीन वाले भी हैं, हम बाकर वाले भी हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर तुझे जरूरत है अली का इल्म चाहिए तो मेरे दर पे हा। अगर तुझे जरूरत है बाकर का इल्म चाहिए तो मेरे दर पे हा। अगर तुझे जरूरत है जनाब ज़ैनुल आबिदीन की मालूमात चाहिए तो मेरे दर पे हा। अगर तू चाहता है बाकर की बात से मिले तो मेरे दर पे हा। रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे बुजुर्गों को यही एजाज़ दिया है, वो अली मुर्तज़ा की भी मोहब्बत का सबक देते हैं, शेखैन की मोहब्बत का भी सबक देते हैं। बस ज़ैनुल आबिदीन गुजर गए, बाकर आ गए। बाकर के बाद इमाम जाफर सादिक आते हैं। कौन आते हैं? मजमून याद रहेगा भूल जाएगा? दसो यार, याद रहेगा? मैं रब से दुआ करके आया हूँ कि या अल्लाह हम मर जाएं मगर ये मजमून इन्हें ज़िंदगी की आखिरी सांस तक याद रहना चाहिए। उनके बाद जाफ़र सादिक आ जाते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास एक बंदा है और सवाल करता है, कहता है मुझे ये बताइए कि मैं अपनी तलवार पे जेवर चढ़ा लूँ, मैं अपनी तलवार पे कुछ सोना चढ़ाऊँ, मैं अपनी तलवार पे कोई चांदी चढ़ा दूँ? तुम्हारे हाथ में अगर गन आ जाए शाम को पर्चा हो जाता है, मगर सहाबा के दौर में वो मर्द ही नहीं होता जिसके हाथ में तलवार ना हो। चूड़ियाँ औरतें पहनती हैं, चूड़ियाँ बच्चे पहना करते हैं,
मर्द के हाथ में असलहा होता है, और जिन लोगों ने अपने हाथों से असलहा रखा है या अपनी कौम के हाथों से असलहा छीना है, उनसे फ़लस्तीन भी गया है तो कश्मीर भी गया है। जिन्होंने अपने लोगों को ये समझाया है असलहा कहाँ इस्तेमाल करना है, अपने साथ ज़रूर रखा कीजिए। वो 10 साल लड़के भी अफ़गानिस्तान ले लेते हैं, वो 10 साल लड़के भी शाम ले लेते हैं। ईमान से बताइए, शाम खुसरो ने फतह किया है? बुलेंदे ही नहीं यार तुसी हूँ मौला मीर हमजा साहब खैर है। बोलो, शाम फतह करने वाली औरतें हैं? अफगानिस्तान को फतह करने वाले कौन है? खून से मुश्किल है? बोलो, कौन है फतह करने वाले? ये वही हैं जिनके हाथों में तलवार नहीं होती है। बोलो, ये कौन है जिनके हाथों में कुछ भी नहीं है और फिर शाम फतह हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। असलहा मोमिन का जेवर है, असलहा मोमिन के पास रहता है, असलहा मोमिन का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जेवर बनाया है। इस तफसील में नहीं जाना चाहते हैं, वगरना आप आपके कुरान पाक की सूरतों को पढ़ें तो कुरान मुक़द्दस तुम्हारे हाथों में असलहा देखना चाहता है, मगर किसके हाथों में? अपने बंदे मारन लई नहीं, काफरों के लिए देखना चाहता है। वो इसलिए नहीं देखना चाहता कि पाकिस्तान में दंगा फसाद करें, वो इसलिए देखना चाहता है कि तुम्हें कश्मीर को फतह करना है। खैर, मैं सुनवान पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ ये की है कि जनाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के पास बंदा आया और आकर के सवाल करता है कि मुझे ये बताइएगा कि हम अपनी तलवार को सोने के साथ मुज़य्यन कर दें? हज़रत जनाब इमाम जाफ़र सादिक बात का जवाब भी देते हैं और बात का जवाब देते हुए दलील भी पेश करते हैं। दलील ये पेश कहते हैं, फ़हल्ला अबू बकर सिद्दीक सैफ़हू, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार को जेवर से मुज़य्यन किया था। बस ऐसे ही ये कहा तो फ़ौरन मलंग को तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अच्छा, आप भी कहते हैं वो सिद्दीक है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फ़ौरन कहा कि तू ये कहता है कि वो सिद्दीक हैं? ज़ालिमा, तुझे पता नहीं है कि वलदनी अबू बकर मर्रतैन, मुझे तो अबू बकर ने 2 दफ़ा पैदा किया है। अगर मेरे नाने का जाकर नसब निकालेगा तो पीछे तुम्हें सिद्दीक नजर आएगा, अगर मेरे नाने का जाकर के तो नसब लेगा तो मेरी नानी के पीछे नसब में भी तुझे सिद्दीक नजर आएगा, मेरे नाने के नसब में अगर जाएगा वहां भी तुझे पीछे सिद्दीक नजर आएगा। अला भला वो मैं उन्हें सिद्दीक क्यों ना कहूँ? जिसको सिद्दीक सारी कायनात कहती है, मैं भी उसे सिद्दीक कहता हूँ। एक शख्स है जिसको जनाबे सलीम बिन हफ्सा कहते हैं, ये मजहबन अकीदतन नजरियतन ये शिया है, और जनाब इमाम बाकर का भी ये दोस्त है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का ज़माना भी इसमें पाया है। ये कहते हैं मैंने जाफ़र सादिक से भी सवाल किया था, मैंने बाकर से भी सवाल किया था, और मैंने दोनों से जाकर पूछा कि मुझे ये बताइएगा, मैं इस दिल की कोठड़ी में कहीं अबू बकर को जगह दूँ? तो हज़रत इमाम बाकर रहमहुल्लाह ने सख्त जवाब दिया, और जवाब दे के कहा, तवल्ले हुमा, इन दोनों से मोहब्बत भी करनी है, वबरा मिन उदुव्विहिमा, और जो इनके दुश्मन हैं तो उन्हें उससे बरात भी करनी है। जो इनकी बात मानते हैं उसके पीछे चलना है, और जो इनकी नहीं मानते हैं उनके पीछे नहीं चलना है। मलंग कहता है कि 2 ही तो चीज़ें हैं हमारे अकीदे में, एक तवल्ला होता है, एक तबर्रा होता है। तवल्ला मोहब्बत को कहते हैं और तबर्रा वो नफरत को कहते हैं। तवल्ला मोहब्बत को कहते हैं और तबर्रा जो है ना बरात के इजहार को कहा जाता है। मैंने कहा बात तेरी ठीक है, तो फिर आ, मैं जनाबे बाकर के दर पे तुझे ले चाहता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि तवल्ला किधर जाता है और तबर्रा किधर जाता है? तवल्ले का लैन कौन है? तबर्रे की लैन कौन है? तवल्ले के आगे कौन आता है? तबर्रे के आगे कौन आता है? तवल्ले वाले कौन होते हैं? तबर्रे वाले कौन होते हैं? तो जनाबे मोहम्मद बाकर ने भी कहा, जनाबे जाफर सादिक ने भी कहा कि जिनसे हमने मोहब्बत करनी है, और फिर ये भी उससे कहा फदहब अबा बकर व उमर, हुण जा मैंने जड़ा दसना सी दस दी
जीतता है। जा अबू बकर से भी मोहब्बत कर, उमर से भी मोहब्बत कर। तो जाफर सादिक का ये कौल मुझे बताता है कि तवल्ले के आदात का है, अबू बकर है इससे तवल्ला चाहिए, उमर है इससे तवल्ला चाहिए, अबू बकर है इससे मोहब्बत चाहिए, उमर है इससे मोहब्बत चाहिए, अबू बकर है इससे उल्फत चाहिए, उमर है इससे उल्फत चाहिए। वबरा मिन अदुव्विहिमा, और जो इनसे नफरत करता है उससे तेरी नफरत होनी चाहिए। तेरा दुश्मन वो जो सिद्दीक का है, तेरा दुश्मन वो जो उमर का है, तेरा यार वो जो सिद्दीक का है, तेरा प्यार वो जो सिद्दीक का है। जो सिद्दीक का नहीं वो तेरा भी नहीं, जो उमर का नहीं वो तेरा भी नहीं। मैं ये तरतीब बयान करने लगा, मेरी तरतीब चलती गई। अब मैं तुम्हारे चेहरे भी देखता हूँ, शायद कल कोई ये बात कहे जाए कि मौलवी ने बात अजब की है, इस बात से फिरका वारियत पैदा होती है। फिर मैं गरज के कहना चाहूँगा, अगर अली की तालीम बयान करना इसे फिरका वारियत कहते हैं, हम बयान करते रहेंगे। अगर बाकर की बात कहना इसे फिरका वारियत कहते हैं, हम बयान करते रहेंगे। अगर सादिक की बात करना इसे फिरका वारियत कहते हैं, तो फिर हम करते रहेंगे। इसलिए कि मेरे नज़दीक ये है कि अपने सीने के साथ अबू बकर भी रहना चाहिए, तेरे सीने के साथ उमर भी रहना चाहिए, तेरे सीने के अंदर अली भी रहना चाहिए, तेरे सीने के अंदर हजरत सिद्दीक भी रहना चाहिए, तेरे सीने के अंदर हसन भी रहना चाहिए, तेरे सीने के अंदर हुसैन भी रहना चाहिए, तेरे सीने के अंदर ज़ैनुल आबिदीन रहे, तेरे सीने के अंदर मोहम्मद बाकर रहे, तेरे सीने के अंदर जाफर सादिक रहे, तेरे सीने के अंदर इमाम तकी रहे, तेरे सीने के अंदर इमाम नकी रहे, तेरे सीने के अंदर मोहम्मद अस्करी रहे। ये सारे पैगंबर का घराना है। मेरा मरकज यही है, मेरा महवर यही है। मैं जगह जगह चलता हूँ, इनकी तालीम देखता हूँ। मैं एक एक बंदे को कहता हूँ इनकी तालीम को थाम के चल, मैं एक एक फर्द को कहता हूँ इनकी तालीम को थाम के चल। मैंने अपनों से कहा इनकी बात का मान के चल, मैंने बेगानों से कहा इनकी बात का मान के चल, मैंने इदारों से कहा इनकी बात का मान के चल, मैंने यारों से कहा इनकी बात का मान के चल, मैंने सुनियों को कहा इनकी बात मान के चल, मैंने शियों को कहा इनकी बात मान के चल, मैंने मानने वालों को कहा इनकी बात मान के चल, मैंने न मानने वालों को कहा इनकी बात मान के चल। मैंने उन्हें भी कहा जिनका नाम सुन करके उनका सीना ठंडा हो जाए, मैंने उन्हें भी कहा जिनके सीने में आग लगती है, मैंने उन्हें भी कहा। इसलिए कि मेरे नजदीक महवर का मरकज नबी का घराना भी है, नबी का जराना भी है, हिदायत का मरकज नबी का घराना भी है, नबी का जराना भी है, नबी की तालीम का मरकज नबी का घराना भी है, नबी का जराना भी है, नबी की मोहब्बत का मरकज नबी का जराना भी है, नबी का घराना भी है, नबी की आल भी है, नबी के असहाब भी है, नबी के यार भी है, नबी के गमखार भी है, नबी के वफादार भी है, नबी के दामाद भी है, नबी के सुसर भी है। मैंने तभी कहा अली की बात को मानता है, अली बताता हूँ, ज़ैनुल आबिदीन की मानता है, ज़ैन बताता हूँ, बाकर की मानता है, बाकर बताता हूँ, जाफर की मानता है, जाफर मानता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल की किबरियाई की कसम है, जब मुझे देखेगा तो मेरे हाथों में एक हाथ में अली नजर आएगा, एक में अबू बकर नजर आता है। वक़्त पाबा जंजीर हो गया है। अभी तो मेरा एक उन्वान रहता था कि इनका फतवा क्या है, नहीं समझे? फतवा मैं दूं, रोला पैना नहीं पैना? बोलो यार, पैना है? रोला पैना है? तो तुसी मर गए हो। फिर अगर रोला पड़ जाए तो तुम कहाँ रहते हो? हैं? लोग अपने मलंगों की बात बचा लेते हैं, तुम अपना मौलवी की बात नहीं बचा सकते हो? याद रखो इस बात को,
हम इससे बेनियाज रहते हैं कि रोला पड़े या ना पड़े, हमें इतनी बात कहनी है कि बात कुरान के मुताबिक हो जाए, हमें इतनी बात कहनी है बात शरीयत के मुताबिक हो जाए, हमें इतनी बात कहनी है बात हकीकत पे चली जाए। मगर इतनी बात मैं कह जाऊंगा, उन्वान तो नहीं छोड़ता हूँ। हमने कहा सिद्दीक का दुश्मन काफिर है, तुमने कहा रोला पड़ जाएगा, मैंने कहा फिर जा अहले बैत के दरवाजे पे, फिर जैद इब्न अली को जो तूने कहना है जाके उससे कह ले। वो कह रहे हैं अबू बकर का दुश्मन काफिर होता है, मैंने कहा अबू बकर का दुश्मन तो लानती होता है। तुमने कहा मौलवी ये गल सटेजा से करी दिए, तो फिर मैंने कहा जा इब्ने हजर मक्की की जाके अस्वाकुल मुहर्रिका को खोल ले, फिर ज़ैनुल आबिदीन से जा कर के पूछ ले कि उन्होंने ये फतवा क्यों दिया था। मैंने कहा ये तो बड़ा दज्जाल होता है। आपने कहा मौलाना ये कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आता है फिर जा कर के जनाब अब्दुल्ला बिन हसन से पूछ ले कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने कहा जो बंदा अल्लाह के पैगंबर के सहाबा के बारे में ये कहता है कि वो हिदायत पे नहीं थे, इनकी गर्दन उतार देनी चाहिए, तो हमने कहा मौलाना साहब ये कैसी बात करते हैं। मैंने कहा बाबा माफ़ी दीजिए, फिर ये जाकर के हसन बिन अली से पूछ लीजिए, ये घराना पैगंबर के घर का है, ये नबी का अहले बैत है, जो उन्होंने कहा हमने वही करके दिखाया है, जो उन्होंने कहा हमने वही बताया। और यकीन के साथ रहिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया है कि जिस रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें हक नवाज दिया है, और हक नवाज ने उस वक़्त कहा था कि मैंने जो कहा है सोच समझ के कहा है, मेरे पाँव रेत पे नहीं है, मेरे पाँव पत्थर की दीवार पे है। ये जुमला हक नवाज का था। कभी 22 फरवरी आएगी तो इस पे बातें करेंगे, और जो हक नवाज ने कहा हम उसी बात को जनाब अली से साबित करके दिखाएंगे, जो हजरत हक नवाज ने कहा हम उसी को जनाब ज़ैनुल आबिदीन से साबित करके दिखाएंगे, जो जनाब हक नवाज ने कहा हम उसी को बाकर से साबित करके दिखाएंगे। तो फिर जुमले को इस अंदाज से अगर कह जाऊं तो ज़्यादा आसानी रहेगी। मिशन हक नवाज हकीकत में मिशन अली उल मर्तज़ा है, मिशन हक नवाज हकीकत में मिशन इमाम बाकर है, मिशन हक नवाज हकीकत में मिशन इमाम सादिक है, मिशन हक नवाज हकीकत में मिशन ज़ैद इब्न अली है, मिशन हक नवाज हकीकत में मिशन ज़ैनुल आबिदीन है, मिशन हक नवाज हकीकत में मिशन हसन इब्न अली है, मिशन हक नवाज हकीकत में मिशन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली है। ये उन्हीं का तो कहना है, हम वही कहते चले जाते हैं। वो भी समझाते रहे, हम भी समझाते हैं, वो भी बताते रहे, हम भी बताते हैं, वो भी दर्शन देते रहे, हम भी दर्शन देते हैं, वो भी जगाते रहे, हम भी जगाते हैं, वो भी तेरे दिल में सिद्दीक की मोहब्बत को डालते रहे, हम भी सिद्दीक की मोहब्बत को डालते हैं, वो भी तेरे दिल में उमर की मोहब्बत को डालते रहे, हम भी उनकी मोहब्बत तेरे दिल में डालते हैं। रब ने यह फैसला किया है अली उल मर्तज़ा के दौर में अगर उंगली उठी है जनाब शेखैन के ऊपर तो अली बोल पड़ते हैं। ज़ैनुल आबिदीन का दौर आता है, उंगली उठने लगी है तो ज़ैनुल आबिदीन बोल पड़ते हैं। बाकर का ज़माना आता है, कोई मलंग उठनी खाने लगा तो बाकर बोल पड़ते हैं। फिर मेरा दौर आता है जनाब मोहम्मद अल बाकर का, मोहम्मद जाफर सादिक का, तो उनके दौर में उंगली उठने लगी तो हजरत जाफर सादिक बोल पड़ते हैं। फिर आगे चल के दौर आता है जनाब हसन इब्न अली का, तो वो बोल पड़ते हैं। फिर आगे दौर आता है अब्दुल्ला इब्न हसन का, उनकी बात आती है तो वो बोल पड़ते हैं। सिद्दीक की बात करना मिशन अहले बैत है, सिद्दीक के दिखा की बात करना ये मिशन आले पैगंबर है, सिद्दीक की इज्जत की बात करना ये मिशन आले रसूल है, सिद्दीक के दिखा की बात न करना ये नबी के घराने का पैगाम है, सिद्दीक के दिखा की बात करना ये अहले बैत का दर्स है, अहले बैत का सबक है। दर्स कुरान सुनने वालों, मैंने दर्स कुरान भी बताया है, मैंने दर्स अली भी बताया है, मैंने दर्स आले बैत भी बताया है। अब जा मलंग जाए, चाहे दीवारों पर टकरे लगाए, कोई अपना उठा है, चाहे जहां टकरे लगाता है वो भी टकरे लगाता रहे, कोई कहीं जाता है अपने सर को मारे वो मारता रहे। हम ऐलान करके कहते हैं जो अली ने कहा है वो मेरा मरकज है, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा नजरिया है, मेरी खाम है, मेरी सोच है, मेरा प्रोग्राम है, मेरा काज है, मेरा मिशन है, मेरा दर्स है, मेरा बलवला है, मेरा जज्बा है, मेरा जोश है, मेरा जज्ब है, मेरी मोहब्बत है, मेरी उल्फत है, मेरा जुनून है, मेरा सब कुछ है। सर से लेकर पांव तक जब तक जिंदा रहेंगे अली की बात भी करते रहेंगे, सिद्दीक की बात भी करते रहेंगे, नबी के आल की बात भी करते रहेंगे, नबी के असहाब की बात भी करते रहेंगे। इंशाअल्लाह करोगे
करोगे कि नहीं करोगे? आखिरी बात, आप यहां आए किस लिए? आपको बुलाया गया ना, आप आए हैं, बड़े शौक से आए हैं, बड़ी मोहब्बत से आए हैं। अल्लाह आपको इसी तरह आता रखे। वो जुमला तो कमतर मरहूम का है, पता नहीं यहाँ समझ आएगा कि नहीं आएगा। कमतर मरहूम ने कहा था, चौनाल जे आवंज होवे, चौनाल आवंज समझते हैं? चार यारों के साथ अगर तेरा आना जाना रहे तो कमतर ने कहा था, चौनाल जे आवंज होवे, फिर क्यों दीन दे विच भुल पोवे। नहीं समझे बात को? चौं के साथ जब आना जाना रहेगा तो फिर भूल कहाँ से पड़ेगी? आपने अली की बात सुनी है कि नहीं सुनी है? बोलो। तो क्या अली के दरवाजे पे आकर के बंदा भूल सकता है? तो अली जिसके दरवाजे पे हमें लेके जाना चाहता है, वहाँ अगर हम चले जाएं तो क्या बंदा भूल सकता है? नहीं भूल सकता है ना। तो फिर यही सबक था जो कुछ लोगों को भूल गया था, और उन लोगों ने जनाब हजरात सहाबा के बारे में आवी तावी बकनी शुक्र कर दी। तो अल्लामा हक नवाज ने कहा, मैं एडी सट मारनी है जो तुम कबर तक न रही याद ते गल हो गई ना। अल्लामा हक नवाज की वो बात चली, और फिर आज यही बात हम करने के लिए आपके दरवाजे पे आए हैं। मैंने एक जगह कहा था, हजरत सिद्दीक अकबर ने सब कुछ दीन पे लुटा दिया था। आज अगर सिद्दीक के लिए हमें बुलाया जाए तो हम आएंगे? आधे बोलते हैं और आधे नहीं बोलते हैं, आओगे? अगर तुम्हें दावत दी जाए कि आपने हमारे साथ चलना है, चलोगे? ये वही बात तो नहीं होगी कि कायद हमारे कदम बढ़ाओ हम पिछू पेंड चले हैं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। आप चलेंगे साथ के नहीं चलेंगे? तो जो शेड्यूल तुम्हें बताया गया है उसी शेड्यूल के मुताबिक तुम्हें लाहौर में आना होगा। और याद रखिएगा, रब किसी का मोहताज नहीं है। रब ना किसी पीर का मोहताज है, ना वली की, ना अली, ना वली का मोहताज है, ना गौस कुतुब का मोहताज है, ना मेरा मोहताज है, ना आपका मोहताज है। अल्लाह काम लेने पे आता है तो मच्छरों से ले लेता है, नहीं लेता है। अगर काम लेने पे आता है, अल्लाह नहीफ बदन वाले बंदों से काम ले जाता है, ये तो उसके काम है। इसलिए मैं आपको दावत फिक्र देना चाहूँगा। अगर 10 मुहर्रम को मलंग सड़क पे आ सकता है तो 22 जमादी उसाने को ये सिद्दीक का मानने वाला भी सड़क पे आना चाहिए। अगर वो आता है तो इससे भी आना चाहिए। इसलिए ये 25 दिसंबर आ रही है। वैसे हम छुट्टियों के कोई मोहताज भी नहीं है, छुट्टी हो या ना हो, हम तो सिद्दीक वाले हैं, हम छुट्टियां कर दिया करते हैं। लेकिन अब तो आपको मौका मिला है कि छुट्टी का दिन है, तो 22 जमादी उसानी होगा, हजरत जनाब सिद्दीक अकबर की यौम वफात का दिन होगा। उधर 25 दिसंबर होगा। तो आपने फिर बताना है कि जैसे वो कहते हैं आज बड़ा दिन है, तो हम भी कहेंगे आज बड़ा दिन है। ये सिद्दीक अकबर का दिन है, ये अली और मुर्तज़ा के उस शख्सियत का दिन है जिसको उन्होंने तारीफ के गुण जिनके गाए हैं, ये आज उन्हीं का दिन है। लाहौर की सड़कों पे, लाहौर के चौकों पे, लाहौर के चौराहों पे मैं तुम्हें दावत फिक्र देने खड़ा हूं कि तुम्हें आना चाहिए और तुम्हें इंशाअल्लाह आना होगा। और मैं रब से यकीन करके कहता हूं, अगर आपके दिल में जज्बा मौजूद है, अगर आपने मेरी गुफ्तगू को अव्वल से आखिर तक सुना है, तो मुझे रब से उम्मीद है कि जो यहां बैठा है, यहां का हर बंदा इंशाअल्लाह आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। बुलंद हाथ खड़ा करके बताओ, आओगे कि नहीं आओगे? ये चौक, ये चौराहे, ये शहर, ये मुल्क, ये गलियां, ये सड़कें, ये लाहौर हम बता देना चाहते हैं। अगर तुम्हें पाकिस्तान में बसना है तो फिर सिद्दीक का नारा लगाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में रहना है तो फिर अली और मुर्तज़ा की इन तालीमात को आम करना पड़ेगा। हम रहेंगे तब भी ये होगा, हम नहीं रहेंगे तब भी ये होगा, हम रास्ते में खड़े हैं तब भी ये होगा। रब्बे ज़ुल जलाल ये काम लेगा, लेगा, लेगा। तेरे से ले, मेरे से ले, तकी पर से ले, गैरों से ले, अपनों से ले ले, वो लेने वाला है। रब के लिए अपने आप को पेश करना है। रब्बा तुझे सिद्दीक के लिए तेरे बुजुर्गों ने बुलाया है तो हम आए हैं। तो इस 22 की तारीख को कौन कौन आएगा? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। आओगे? अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।
ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैं दिल का यही दर्द तुम्हें दे के चला हूँ।